भाई थार पर मैंने मेरी बेटी अद्विका का स्टिकर लगाया हुआ है। उसे मत हटाना, याद के तौर पर रखना। लैपटॉप में जो फोटो है अद्विका की, वो भी ना हटाना। और अगर घर बेचने की सोच रहे हो तो अभी मत बेचना, प्रॉपर्टी के रेट कम है। ये मैसेज अपने भाई को जतेंद्र ने लिख दिए। उसका भाई जो कि कनाडा में अपनी फैमिली के साथ रहता था। जतेंद्र खुद रेलवे सर्विस में जुड़ा हुआ था और उसने मैसेज लिखने के बाद आत्महत्या कर ली। सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उसकी पत्नी ने और उनकी 3 साल की बेटी को उन्होंने अपने हाथों से मार डाला। आपको ये कहानी समझ नहीं आएगी। और जो मैंने बात बोली है कि उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार डाला, तो आप कहेंगे अरे कितने निर्दयी माँ बाप हैं, कितने क्रूर माँ बाप हैं। मगर उनके ऐसे कदम के पीछे अब जो मैं आपको वजह बताऊंगा, जो कहानी बताऊंगा, तो शायद आपकी आंखें भर आए, आपका दिल पसीज जाएगा और आप समझेंगे माँ बाप की मजबूरी, उनका दर्द अपनी संतान के लिए। तो कुरुक्षेत्र का एक ट्रिपल सुसाइड मामला है जिसने हर किसी को झकझोर दिया है, हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि कुरुक्षेत्र में जतेंद्र, उसकी पत्नी मंजू और उनकी 3 साल की बेटी अद्विका की लाश मिली, फंदे पर लटकी हुई। और सवाल यह था कि आखिर इन्हें किसने इस अंजाम तक पहुंचाया। जवाब है इन्होंने खुद। अब ये अपनी मां को अकेला छोड़ गया है। इसके पिता की मौत हो चुकी थी 3 महीने पहले और मां अब अकेली रह गई है, क्योंकि अब बहू, बेटा और पोती दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन जतेंद्र और मंजू ने अपनी बेटी को फांसी के फंदे पर क्यों लटकाया और फिर खुद क्यों आत्महत्या की? वजह क्या है, बताऊंगा। देखिए, जतेंद्र ने आत्महत्या करने के पहले परिवार के साथ उसने अपने कनाडा में रह रहे भाई को मैसेज किया और फिर अपने जीजा अमित, जो कि एक जिम ट्रेनर है, उन्हें मैसेज किया। लेकिन भाई के नाम उसने बहुत कुछ लिखा। एक सुसाइड नोट भी उसने 19-20 पन्नों का तैयार किया और भाई को सबसे ज्यादा मैसेज लिखे। लेकिन जीजा के लिए जो मैसेज उसने तैयार किया था वो था, हम आज रात को आत्महत्या कर रहे हैं और मैंने ये मैसेज स्केड्यूल किया है और आप तक ये पहुंच रहा है। जल्दी से जल्दी बहन सीमा के साथ घर पहुंची। मां को फोन मत करना, वो ये बात सुनकर चौंक जाएगी, परेशान हो जाएगी, वो खुद मर जाएगी और चाबी वॉश बेसिन में आप घर आइए। उसके जीजा ने जब ये मैसेज पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत घर पहुंचे और देखा कि उसका साला, उसकी सरहज और उसकी भतीजी फंदे पर लटके हुए थे। और बाद में उन्हें जैसे तैसे उतारा गया, आनन फानन में अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और फिर पोस्टमार्टम हुआ और शव सौंप दिए गए। लेकिन अब हम आते हैं कि जतेंद्र को ऐसी क्या परेशानी थी। क्योंकि उसके पिता एएसआई थे, घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, अच्छे खासे रसूख वाले लोग भी थे, उसकी भी अच्छी नौकरी थी। तो क्या तंगी वजह थी? इसका जवाब है नहीं। वजह है बेटे की बीमारी। बिल्कुल। जो उनकी बेटी अद्विका थी, उसे एक गंभीर बीमारी थी, उसे दौरे पड़ते थे, उसके दिमाग में पानी भरा हुआ था। उसे दौरे तो आते ही थे, लेकिन उसकी एक्टिविटी इसी वजह से बाकी बच्चों से कमजोर थी। वो कुछ स्टेबल नहीं दिखती थी। उन्होंने चंडीगढ़, अमृतसर, बहुत सारी जगह उसका इलाज कराया, लेकिन कोई भी फल नहीं मिला, कोई भी फायदा नहीं हुआ, हालत में सुधार नहीं हुआ। बेटी का 20 अप्रैल को बर्थडे था। उन्होंने 19 अप्रैल का दिन चुना आत्महत्या के लिए। बिल्कुल उन्होंने प्लानिंग कर दी थी। उन्होंने मैसेज तक अपने जीजा को लिखा, लेकिन वो मैसेज उन्होंने स्केड्यूल करके 5:30 का किया। परिवार ने जानकारी दी है कि उनकी बेटी अद्विका को जो गंभीर बीमारी थी, उससे माँ बाप परेशान थे। उसका जो दर्द था वो नहीं देख सकते थे और उन्होंने सुसाइड नोट में भी यही बात लिखी है कि हमारी बच्ची परेशान है, हम माँ बाप होते हुए उसका दर्द नहीं देख पा रहे हैं, हमसे और नहीं सहन होता। लिहाजा उन्होंने अपनी बेटी को पहले फंदे पर झुलाया, उसकी मौत हो गई, ये कत्ल हुआ कायदे से। लेकिन फिर उन्होंने खुद भी आत्महत्या कर ली। मंजू और जतिन फंदे पर लटक गए और अब नतीजा यह है कि परिवार में मातम पसरा हुआ है। बहुत दुख भरी कहानी है और जो इस बारे में जान रहा है उसकी भी आंखें भर आ रही हैं। लेकिन मैं तमाम लोगों से और उन माँ बाप से, अगर वो हमारी खबर देख रहे हैं, यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा बीमार है, आप खुद बीमार है, या आपका कोई परिवार का सदस्य बीमार है, तो प्लीज, सुसाइड इट्स नॉट द ऑप्शन एंड आंसर एट ऑल। आत्महत्या कोई भी जवाब नहीं है। आप बीमारी से लड़ें,
जिंदगी हंसते हंसते कट जाएगी। थोड़ी तकलीफें आएंगी, थोड़ा कष्ट आएगा, दुख आएगा, लेकिन यही जिंदगी का दस्तूर है। खुशी है तो गम भी है। सहें, लेकिन जिंदगी कीमती है और ऐसे कदम ना उठाएं। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर? कमेंट्स में आप जरूर बता दीजिए।